नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल द सिंह ब्रॉडकास्ट में। दोस्तों, म्यूचुअल फ़ंड के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा और आज हम बात करेंगे एक एक्सिस बैंक ग्लोबल इक्विटी अल्फ़ा फंड ऑफ फंड्स के NFO के बारे में। जैसे कि आपको जानकारी होगी कि एक्सिस बैंक ने एक नया फ़ंड लॉन्च किया है जिसको हम NFO कहते हैं। इस फंड्स का नाम है एक्सिस ग्लोबल इक्विटी अल्फ़ा फंड ऑफ फंड। आज की इस वीडियो में हम इसी एक्सिस बैंक के NFO के ऊपर चर्चा करेंगे और बात करेंगे इसके कुछ हिडन पॉइंट्स की, इसकी डिटेल्स की, और आखिर में आपको मैं बताऊंगा मेरी अपनी राय क्या है इस NFO के बारे में। इस NFO में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, और क्या क्या इस कहाँ से ये फ़ंड जो है एक्सिस बैंक का जो उसने अभी लॉन्च किया है म्यूचुअल फ़ंड, कैसे प्रॉफिट जनरेट करेगा इन फ्यूचर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। बने रहिए मेरे इस वीडियो में आखिर तक। तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्स्ट एंड देन आई स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे इस एक्सिस बैंक के जो फंड है, इसका नाम है एक्सिस ग्लोबल इक्विटी अल्फ़ा फंड ऑफ फंड। इसके सबसे पहले एक्सेस आता है, मतलब कि एक्सेस एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी है जिसने ये NFO लॉन्च किया है। और ग्लोबल का मतलब है कि ये जो NFO है ये डोमेस्टिक के अलावा ग्लोबल मार्केट में भी पैसा लगाएगा। इक्विटी इसमें ज़्यादातर जो पोर्शन होगा वो इक्विटी का होगा। अल्फ़ा फंड्स ऑफ फंड का दोस्तों मतलब ये होता है कि एक तो जैसे बेसिकली आपको पता है कि कोई भी म्यूचुअल फंड है तो वो अलग अलग मार्केट में पैसा लगाता है डायरेक्टली, जो चाहे तो इक्विटी की मार्केट हो चाहे डेट में पैसा लगाए। लेकिन ये फंड ऑफ फंड एक ऐसा फंड होता है, इसका डायरेक्ट मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं होता। ये किसी ना किसी फंड में कोई पहले से जो बना हुआ म्यूचुअल फंड उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट लगाता है। तो ये एक्सिस बैंक ही ऐसा ही एक फ़ंड NFO लेके आया है जो किसी और विदेशी या फिर डोमेस्टिक फंड्स में पैसा लगाएगा। इंडियन इज़ ए स्मॉल पार्ट ऑफ द ग्लोबल सिस्टम एंड कंट्री मार्केट कैप एज ए परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड मार्केट कैप। इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, 42% इसका पैसा लगेगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, 7% लगेगा UK में, और 8% लगेगा यूरोप की कंपनियों में, 9% चाइना में, 3% इंडिया में, एंड 8% जो इसका फंड्स का पैसा होगा वो जापान में इन्वेस्टमेंट होगा। तो इस तरह ये 6 जगह पैसा इन्वेस्टमेंट होगा। तो इसीलिए इस फंड्स का नाम है ग्लोबल इक्विटी फंड ऑफ फंड्स। इसकी थोड़ी और डिटेल इसमें देखते हैं कि इसका इन्वेस्टमेंट ओनली इन वन मार्केट रेज द रिस्क लेवल, जैसे कि USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, अलग अलग कंट्रियों में अलग अलग परसेंटेज इसकी इन्वेस्टमेंट होगी। तो दोस्तों जानते हैं इसके कुछ और फीचर्स के बारे में। स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट इसका देखते हैं। ये जो स्कीम एक्सिस ग्लोबल इक्विटी अल्फ़ा फंड्स ऑफ फंड्स है, इसका हाई रिस्क में ये दिया गया है। तो ये जो दोस्तों ये जो NFO स्टार्ट किया है एक्सिस बैंक ने, ये 4 सितंबर 2020 से ऑनलाइन है, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ये स्टेबल रहेगा 18 सितंबर 2020 तक। और इसकी एलोकेशन होगी फंड्स की 24 नवंबर 2020 को इसकी एलोकेशन हो जाएगी, कितने कितने यूनिट आपको मिलेंगे। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल इस जो NFO आया है इसने अपनी यूनिट प्राइस इसमें रखा है NAV 10 रुपीज़ का जो इसने यूनिट प्राइस रखा है। और स्कीम रीओपन ऑन विद इन दी 5 बिजनेस डे फ्रॉम द डे ऑफ द अलॉटमेंट। इसके नीचे दोस्तों दिया गया है नेम ऑफ द म्यूचुअल फंड, दैट है एक्सिस म्यूचुअल फंड। नेम ऑफ द एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी, एक्सिस एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। नेम ऑफ द ट्रस्टी कंपनी, ये एक्सिस बैंक के बारे में जानकारी दी गई है। इसके नीचे थोड़ा दोस्तों इसके और देखते हैं इस स्कीम के बारे में। इसमें आपको डायरेक्ट स्कीम भी मिलेगी, डायरेक्ट प्लान भी मिलेगा और रेगुलर प्लान भी मिलेगा। आप किसी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ये जो NFO होगा ये इसका बेंचमार्क होगा MFCI वर्ल्ड नेट TR, इस बेंचमार्क के ऊपर ये प्लान होगा।
और इसके नीचे इसका रेगुलर प्लान भी होगा, डायरेक्ट प्लान भी होगा। आप किसी को भी चूज़ करके अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट की ऑप्शन आपको नीचे दी गई हैं। एक डायरेक्ट ग्रोथ में कर सकते हैं, या फिर आपको डिविडेंड लेना है तो डिविडेंड में कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन आपके लिए दिए गए हैं। तो इसके लिए लोड स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं। नीचे लोड एंट्री लोड 0% है। एंट्री लोड कुछ भी नहीं है। आप बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि आजकल एक स्टैंप ड्यूटी 0.05% स्टैंप ड्यूटी एप्लीकेबल है म्यूचुअल फंड की SIP, जहाँ फिर हम लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। लेकिन इसमें आपको अभी फर्स्ट टाइम अब NFO ले रहे हैं तो इसमें आपको एंट्री लोड नहीं लगेगा। एंट्री लोड एक अलग चीज़ है और जो स्टैंप ड्यूटी आप यूनिट परचेज करते हैं वो एक अलग चीज़ है। उसमें इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। और इसके बाद हम देखते हैं एग्जिट लोड। एग्जिट लोड इसमें दोस्तों इस इज रिडीमेबल स्विच्ड आउट विद इन द 12 मंथ ऑफ द डेट ऑफ द अलॉटमेंट फॉर 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज नील। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट का 10% हिस्सा लेते हैं तो इसमें कोई चार्जेस नहीं है। अगर इसमें रिमेनिंग 90% आप इन्वेस्टमेंट का हिस्सा लेते हैं 1 साल के अंदर तो आपको 1% का चार्जेस देने होंगे। और 1 साल के बाद अगर आप अपने इस फंड की इन्वेस्टमेंट को रिडीम करते हैं तो उसमें कोई चार्जेस नहीं लगेगा। दोस्तों, इसमें आप कम से कम 5,000 रुपये से इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं इस NFO में, जो कि www.accessmf.com के ऊपर जाके आपको मिलेगा। और इसके ऊपर आप 100 एंड इन मल्टीपल ऑफ 1 रुपीज़ में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जब रेगुलर प्लान जो हो जाएगा 24 सितंबर 2020 से, उसके बाद इसमें आप SIP भी स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम अमाउंट इज़ 1000 ऑफ SIP। दोस्तों, इसका आप अगर इसकी वेबसाइट के ऊपर विज़िट करेंगे तो इसके ऊपर आपको ये इसका एडवर्टाइजमेंट मिलेगी कि अनलॉक ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, ग्लोबल असेस द ग्लोबल कंपनी लाइक Amazon, Facebook, Visa एट्सेट्रा प्रेजेंटिंग एक्सेस ग्लोबल इक्विटी अल्फा फंड्स ऑफ फंड। और ये एक ओपन एंडेड फंड है, जैसे कि यहाँ इन्होंने मार्क के रखा है, दैट इज़ ए ओपन एंडेड फंड ऑफ फंड स्कीम इन्वेस्टिंग इन दी स्कॉडर इंटरनेशनल सिलेक्शन फंड ग्लोबल इक्विटी फंड। दोस्तों, इसकी आगे मैं आपको इसके फंड्स के बारे में बता दूं कि ये जो फंड ऑफ फंड है, जैसे कि मैंने पहले बात कर चुका था कि फंड ऑफ फंड ये होता है जो किसी और फंड में अपना निवेश करता है। और इसी तरह ये जो एक्सिस बैंक का ये NFO है, ये इसका मदर फंड है श्रोडर इंटरनेशनल सिलेक्शन फंड ग्लोबल इक्विटी अल्फा। ये एक लंदन बेस्ड कंपनी है श्रोडर, और ये म्यूचुअल फंड में डील करती है। श्रोडर के जो भी म्यूचुअल फंड होंगे उसमें ये अपना पैसा लगाएगी। तो इसमें ज़्यादातर कंपनियां रहती हैं, जैसे कि Amazon, Facebook रहेगी, वीज़ा रहेगी, या फिर और की टॉप 100 कंपनियां जहाँ में कोई और रहेंगी इसमें। दोस्तों, ये जो इसका मदर फंड है, इसकी हम अगर ग्रोथ रेट देखें प्रीवियस टाइम में, तो एक्सपोजर ऑफ द ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मार्केट कैप इन लैक 5 ईयर EPS ग्रोथ, जैसे अडोब में इसकी ये हुई है, एडिडास में हुई है, अलीबाबा में, अल्फ़ाबेट्स, फेसबुक, Amazon, वीज़ा, कॉमकास्ट, इतनी परसेंटेज से इनका बढ़ोतरी हुई है इसमें से पहले। बेटर रिस्क एडजस्टमेंट रिटर्न रहेगी इसमें। डोमेस्टिक पोर्टफोलियो निफ्टी 50 में इसमें रिटर्न मिलेगी 9.6%, रिस्क 19.1, मिनिमम 1 ईयर रिटर्न। और इसके नीचे ग्लोबल जो पोर्टफोलियो होएगा ये होगा MSCI वर्ल्ड इंडेक्स के ऊपर ये बेस होगा। 17 डोमेस्टिक प्लस 30 ग्लोबल कंपनियों में ये डील करेगा ये फंड्स। तो दोस्तों, ये जो NFO एक्सिस बैंक ने अभी लॉन्च किया है, इसका एक्सेस ग्लोबल अल्फा इक्विटी फंड ऑफ फंड्स है। मिनिमम 5,000 और मल्टीपल 1 रुपीज़ फंड ऑफ फंड स्कीम्स है। इसका बेंचमार्क रहेगा MSCI वर्ल्ड नेट टोटल रिटर्न इंडेक्स INR में। और इसके फंड मैनेजर होंगे मिस्टर हतेश दास एंड मिस्टर R शिव कुमार। NFO का पीरियड रहेगा 4 से 18 अगस्त 2020 में।
सो फ्रेंड्स, एडवांटेजेस ऑफ द ग्लोबल इन्वेस्टिंग। अगर हम ग्लोबल या डोमेस्टिक दोनों मार्केट में एक साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका क्या होगा? एक्सपोजर टू ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, रिड्यूस रिस्क, बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मिलेगा हमें। और अगर हम एक्सपोजर टू ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है क्या दोस्तों? अगर हम अपने ग्लोबल किसी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी म्यूचुअल फंड के थ्रू, तो इसमें हमें कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ते। सिर्फ बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के हम अपनी डोमेस्टिक कंपनियों के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अल्फ़ाबेट्स, फेसबुक, अमेज़न, अलीबाबा, एडिडास, नेस्ले, वीज़ा और मास्टर कार्ड, इसी तरह की कंपनियों में हम इन्वेस्टमेंट अपने घर बैठे बैठे कर सकते हैं, हमें कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। एंड नीचे सर पढ़ते हैं एक्सपोजर और टू द ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी, जैसे अडोब, एडिडास, अलीबाबा, अल्फ़ाबेट्स, इनकी ग्रोथ रेट पिछले जो 5 साल में 62% अडोब की ग्रोथ रही है, एडिडास की 34%, 27% ऑफ द अलीबाबा एंड 19% ऑफ द अल्फ़ाबेट्स की ग्रोथ जो इन्होंने रिकॉर्ड की है। इसी तरह मार्केट कैप दिया गया है फेसबुक, अमेज़न, वीज़ा और कॉमकास्ट का, और नीचे इनकी परसेंटेज दी गई है कितनी इनकी पिछले 5 साल में ग्रोथ रही है। दोस्तों, अगर हम अपने डोमेस्टिक मार्केट के साथ वर्ल्ड की मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा रिस्क रिड्यूस होता है। वो कैसे? कि हम मान लीजिए किसी एक कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो डाउन चल रही हैं, तो ये तो ज़रूरी नहीं है कि 7, 8, 10, 15, 20 कंट्रियों की एक साथ जो ग्रोथ रेट है वो कम हो जाए। जैसे कि चाइना, यूरोप, यूके, यूएसए, जापान, इंडिया, हम अलग अलग कंट्रियों में अपना थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और इस फंड का जो शेरोडर म्यूचुअल फंड है जो कि लंदन बेस्ड कंपनी है, वो आम करके एशिया, यूरोप, अमेरिका एंड अफ्रीका की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करता है, और ये एनएफओ शेरोडर में ही इन्वेस्टमेंट करेगा। रिड्यूस रिस्क है, जैसे वर्ल्ड की, चाइना की, यूरोप की मार्केट में इसका कोरिलेशन दिया गया है नीचे। बेटर रिस्क एडजस्टमेंट है, अलग अलग कंपनियों में, अलग अलग कंट्रियों में हम अपने हिसाब से वो फंड मैनेजर हैं जो अपने वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। इस प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर क्या रहेगा? इस प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर नीचे दिया गया है कि जैसे कि मान लीजिए एक इंडियन इन्वेस्टर है और एक्सेस ग्लोबल इक्विटी अल्फा फंड ऑफ फंड्स है, और ये आगे पैसा देगा शेरोडर आईएफएस ग्लोबल इक्विटी अल्फा फंड्स को। एक्सेस ग्लोबल फंड तो डोमेस्टिक फंड हो गया, और शेरोडर आईएसएफ ग्लोबल इक्विटी अल्फा फंड ये एक इंटरनेशनल फंड है। हमने एक इन्वेस्टर ने एक्सेस को पैसा दिया, एक्सेस ने आगे शेरोडर को दिया, तो ये इन्वेस्टमेंट इस प्रकार चलेगी। ओवर 200 साल से ये काम कर रहा है जो शेरोडर, जिसमें इस एनएफओ का पैसा जाएगा। ग्लोबली तौर पे हम देखें तो इस जो फंड्स ऑफ फंड की इन्वेस्टमेंट रहेगी अलग अलग, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, परसेंटेज दी गई है, रिस्क दिया गया है ग्लोबल, और कंट्री उसके नाम दिए गए हैं। दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में मैंने जैसे आपको पहले कहा था कि मैं आपको इस एनएफओ के बारे में अपनी राय दूंगा कि हमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं। दोस्तों, जो भी हमने जानकारी अभी इस वीडियो में हमने एक स्लाइड्स के द्वारा देखी है, उसमें मैं आपको यही कहूँगा कि एनएफओ में जो कि ऐसे एक बिल्कुल ही नया एनएफओ है हमारे लिए, उसमें अभी वेट कीजिए, पैसा नहीं लगाना चाहिए आपको, क्योंकि इसके लिए जो मेरे सॉलिड पॉइंट हैं उसमें फर्स्ट नंबर तो ये है कि एक तो नया फंड होता है, उसमें जो भी उसका फंड हाउस का जो भी अमाउंट होती है वो जीरो होती है, और उसमें जो भी फंड मैनेजर काम कर रहे हैं उनको पैसा तो देना है, और वो खर्चा कहाँ से आएगा, और आपको जो एक्सपेंस रेशियो होगा वो आपका ज़्यादा होगा। एक बार इस एनएफओ को स्टेबल हो जाने दीजिए। 24 सितंबर 2020 को जो भी एलोकेशन होगी यूनिट्स की वो हो जाएगी। उसके बाद आप नॉर्मल एसआईपी या फिर लमसम अमाउंट्स में इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसको 2-4 महीने अभी इसको देखिए क्या परफॉर्म करता है, कैसे चलता है, कैसे इसकी फंड्स मैनेजमेंट होती है, उसके बाद ही पैसा लगाइए। किसी भी नए इन्वेस्टमेंट में
बाकी देखा जाए तो ये एक बहुत ही अच्छी कंपनी शेयरहोल्डर म्यूचुअल फंड में, जो कि लंदन बेस्ड कंपनी है, उसमें इन्वेस्टमेंट होगी, ग्लोबली इन्वेस्टमेंट होगी, 7-8 कंट्रियों में इन्वेस्टमेंट होगी। और मेरे ख्याल से ये जो NFO है ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाला है। तो दोस्तों ये तो थी आज की NFO के बारे में हमारी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में भी इसको शेयर ज़रूर कीजिए एंड काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर माय वीडियो। एंड आपका कोई भी इस फंड्स के बारे में डाउट हो तो मेरे इस वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।